आनंद और सुख में अंतर है। कैसे? दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं उसमें सुख दिखता है, लेकिन सुख के बाद फिर उसके प्रति हमारी अनास्था होने लगती है। जैसे भूख लगी है तो भोजन में बड़ा सुख दिखता है। अब जो 2-4-5 पूड़ी रसगुल्ले खा लिए तो ज्यादा जब होता बोले भैया नहीं अब नहीं मर जाएंगे। इसका मतलब उसमें वो सुख नहीं है, वो अस्थायित्व तो नहीं है। संसार की किसी भी वस्तु में जो हम सुख देख रहे हैं उसमें कुछ खोज रहे हैं। बहुत नजदीक जाने के बाद उसके अंदर से वह स्वाद समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ खोज रहती है। वो खोज क्या है? बोले वही आनंद है। संसार की वस्तुओं से हमको सुख मिल सकता है, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता। आनंद तो भगवान के चरणों में ही मिल सकता है। भगवान सत हैं, चिद हैं, आनंद है। ये भगवान का स्वरूप है। संसार सत है कि नहीं? बोले नहीं है, सत्य दिखता है, लेकिन इसमें परिवर्तन है। अच्छा, जिसमें परिवर्तन हो सत्य नहीं हो सकता। जैसे कोई बच्चा बचपन में दूसरा दिखता है, कुमार होने पर दूसरा दिखता, जुआ होने पर दूसरा दिखता है, और बूढ़ा होने पर दूसरा दिखने लगता है। जिसमें नित्य परिवर्तन हो रहा है वही असत्य है, और जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है वही सत्य है। परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो ज्यों का त्यों है। भक्तों पर कृपा करने के लिए राम बन जाता है, कृष्ण बन जाता है, बुद्ध बन जाता है, व्यास बन जाता है, वामन बन जाता है, लेकिन उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। परमात्मा सत्य है, चिद है, आनंद है। परमात्मा से पृथक कुछ है भी नहीं। एक बात और जाने, जैसे समुद्र में उठी हुई तरंग और समुद्र का जल, इन तीनों का आश्रय कौन है? समुद्र। समुद्र में जल है, उसका भी आश्रय समुद्र है। समुद्र में उठने वाली तरंग वह भी समुद्र का जल ही है, और वो लहर कुछ देर तक समुद्र में टिकी हुई है, यह भी समुद्र है। तो परमात्मा सबको बनाता भी है, सबका पालन भी करता है, और सबको अंदर अपने समेट भी लेता है। वो सबका आश्रय है। बोले महाराज वो कैसे है? का विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संपूर्ण संसार का सृजन करता है, बनाता है, सबकी व्यवस्था करता है, सबको अपने अंदर समेट लेता है। यह उसका गुण है, वो बनाता ही है,